चिंटू, कोकी, बदिया, कहाँ है सब लोग? अरे क्यों चिल्ला रहे हो पापा? बच्चे तो कॉलेज की तरफ से 3 दिन की पिकनिक में गए हैं। कमाल है, हमारे समय तो कॉलेज में पिकनिक पर नहीं ले जाते थे। तुम कब कॉलेज गए थे जो तुम्हें कोई पिकनिक पर ले जाता? ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में कॉलेज था ही नहीं, फिर भी बच्चों को और उनके माँ बाप को घुमाने ले जाते थे। अच्छा, हमारे बच्चे तो हमें यही छोड़ गए। चलो ना कहीं घूमने चलते, थोड़ा बदलाव तो आएगा। तुम साथ साथ चलोगी तो क्या खाक बदलाव आएगा? क्यों? तुम किसी दूसरी औरत के साथ घूमने जाना चाहते हो? क्या जमुना, तुम भी। मैं और किसी के साथ क्या जाऊंगा जब आज तक तुम्हारे साथ ही बाहर नहीं जा सका हूँ। ऐसा मत कहो, तुम आए दिन मेरे साथ सब्जी लाने बाजार नहीं जाते? वो मैं तुम्हारे साथ साथ थोड़ी चलता हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ, सब्जी की थैलियाँ पकड़कर। मैं बोलूंगी तो बैठ रहेगा, तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है। बच्चे होते हैं तो दिल लगा रहता है। चलो ना गंगा भाभी, हम ही कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ? घोटवानी बहन के यहाँ जाकर थोड़ी टॉकिंग करके आते हैं। चलो चलो चलो। बुआ जरा ये कर देना। ले। देखो बाबा, रिश्ता अपनी जगह है और रोकड़ा अपनी जगह है। मेरे को ज्यादा वेट नहीं करने का है। मेरे को मेरा पैसा अभी का अभी दे दो। नहीं देखो, मेरा हस्बैंड बाहर गया नहीं तो 2 दिन के बाद आ जाना नहीं। और कैसा बात करते हैं? आप हमारी दुकान में आता है तो हम आपको बोलते हैं कि 2 दिन के बाद सामान ले जाओ। देखो बनिया, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। नहीं, मेरा पैसा कैसे जाएगा? मेरा तो सामान गया नहीं, पैसे तो तुम्हारा जाएगा जो मेरे पास आने वाला है। नहीं बोलो। नहीं तुम्हारा आप लोग कब आए? बस अभी अभी अजय भी आपसे पैसे मांग रहे थे। पैसे? ओह, यू नो, आई एम अ सोशल वर्कर, तो ये चंदा लेने के वास्ते आए थे। वो ऑर्फनेज से। कौन से एज से? ऑर्फनेज। देखो देखो, और 50 की एज में भी ये मेरे को उधार के लिए चक्कर करवाती है। देखिए, अभी मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, आप प्लीज कल आ जाइए। आप बोलते तो मैं कल आऊंगा, लेकिन ऐसा मत करना कि कल कल करते करते मेरा काल आ जाएगा। मैं उधार के लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता। राम राम। राम 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 राम। इसे तो मैंने कहीं देखा है ना। अरे, चंदा लेने के वास्ते आया है ना, ऑर्फनेज से। यू नो ऑर्फनेज? बनिए की दुकान। अब याद आ गया, इनकी तो किराने की दुकान है ना। हाँ, वो मोड़ पर। हाँ, होगी, लेकिन अभी तो ये चंदा लेने के वास्ते ही आया था, अनाथ आश्रम के वास्ते। तो फिर वो उधार उधार क्यों कर रहा था? वो तुम्हें चंदा नहीं दिया ना, तो उधार मांग रहा था। और सुनिए, कल कितने बजे आना है तो आपने बताया ही नहीं। देखिए, आजकल लोग उधार भी दादागिरी से मांगते हैं। आप लोग ये मैगजीन पढ़िए। मेरा मतलब ये मैगजीन में चित्र देखिए, मैं उसे समझा कर आती हूँ, ठीक है? फोटो। ये फोटो देखिए किसकी है? ये चुकी बहन की बहन। हाँ। अरे चुकी बहन, आपकी छोटी बहन तो बहुत अच्छी दिखती है फोटो में। ये मेरी छोटी बहन थोड़ी है, ये तो मैं हूँ। ये तुम्हारी फोटो है? क्यों, नहीं लगता क्या? नहीं, इसमें तो तुम बहुत जवान दिखती हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है, तुम कितने साल की थी इस फोटो में? ओह, 21-22 साल की। ओह, तो ये 15-20 साल पुरानी फोटो है। क्या मैं कोई तुम्हारी तरह 40 साल की थोड़ा ही हूँ? ये तो सिर्फ 5 साल पहले की फोटोग्राफ्स है, जब मैं सिर्फ 22 साल की थी। अच्छा रहने दो। वैसे एक बात है, आपकी फोटो के पीछे जो चित्र बना हुआ है ना, बड़ा सुंदर है। ये पहाड़, बर्फ, बड़ा प्यारा चित्र है। अरे, ये चित्र थोड़ी है, ये तो असली जगह है। रहने दो, हमें सब मालूम है। हमारे धंधुका में जब मेला लगता है तो पीछे ऐसी ही बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर लोग फोटो खींचते हैं। अब सच भी बता दो, ये कौन से मेले की तस्वीर है? अरे, ये मेले की फोटोग्राफ्स नहीं है, ये तो मेरी और मिस्टर खोटवानी की मेल की फोटोग्राफ्स है। इसमें मेल कहाँ? ये तो बड़ी साफ है। अरे पापा, मेल नहीं, मेल, मिलन, मिलाप, हम दोनों की तन्हाई का मिलाप, मतलब हनीमून। हैं? वो क्या होता है? यानी शादी के बाद आप दोनों हनीमून पर नहीं गए? हम तो बैलगाड़ी में बैठकर पास के गांव में मेले में गए थे, पर उस पर नहीं गए जिस पर तुम गई थी। अरे बाबा, मैं बैलगाड़ी की बात नहीं कर रही, मैं रोमांटिक जगह की बात कर रही हूँ। हनीमून शादी के बाद की कोई रस्म है? हाँ, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों घूमने के लिए किसी रोमांटिक जगह पे जाते हैं। कैसी जगह पे? रोमांटिक मतलब खूबसूरत वादियाँ,
सुंदर सुंदर पहाड़, झरने, झील, बर्फ। ओह! शादी के बाद हनीमून पर जाना जरूरी है? हाँ, ये तो रस्म है जिसमें हस्बैंड और वाइफ का प्यार बढ़ता है। सच? अब तुम तो हनीमून पे गई ही नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये रोमांटिक प्लेस है कहाँ? यू मीन टू से रोमांटिक? हाँ वही वही वही। रोमांटिक मतलब कश्मीर, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। हनीमून पे आप जितनी दूर जाओगे प्यार उतना ही बढ़ेगा। नाम याद कर ले, नाम याद कर ले। हाँ। ऑस्ट्रेलिया, स्वीटीलैंड। याद हो गया? हनीमून? ये रस्म तो मुझे नहीं पता, क्या होता है हनीमून? क्यों? खोटवानी भाई तो लेकर गए थे अपनी पत्नी को, आप भी मुझे लेके चलिए ना। यानी खोटवानी को पता है ना, तो मैं खोटवानी को ही बोल देता हूँ, वो तुम्हें लेके जाएगा। कैसे बात कर रहे हो जी? ये रस्म पति पत्नी की होती है, पत्नी पड़ोसी की नहीं। शादी के बाद दोनों जोड़े में जाते हैं। ओहो जमुना, हमारी शादी होके तो कितने साल हो गए हैं, अब हनीमून की रस्म निभाने से क्या फायदा? हनीमून की रस्म नहीं निभाई तभी तो हमारे बीच प्यार नहीं है। ये कमाल करती हो, हमारे बीच के प्यार के 3 नमूने हैं, भद्रेश, सोनल, रूपल। हमारे तो कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ती। बिना हनीमून के वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता अटूट नहीं बनता, समझे? ठीक है तो फिर चलते हैं, लेकिन चले कहाँ? जहाँ हसीन वादियां हो, सुंदर सुंदर पहाड़ हो, नदी, तालाब, बर्फ हो। ऑस्ट्रेलिया, तो तुम दोनों और तुम दोनों घूमने जाना चाहते हो? हाँ नहीं नहीं, हम दोनों। और हम दोनों। हाँ, वही तुम चारों घूमने जाना चाहते हो, यही ना? नहीं पापा, हम घूमने नहीं, हम तो हनीमून पर जाना चाहते हैं। हाँ मतलब जाना चाहते हो, कहीं पर भी जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, बच्चों को आ जाने दो, उनको साथ में लेकर ही जाना। अरे नहीं पापा, हमने सुना है हनीमून पर बच्चों को साथ नहीं ले जाते। और वैसे भी अब हम बच्चों की राह नहीं देख सकते, हम पहले ही हनीमून के लिए बहुत लेट हो गए हैं। ऐसी बात है तो मैं और सागर तुम्हारे साथ चलते हैं, हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? मगर पापा हनीमून पर जोड़े से ही जाते हैं। तो हो गया ना मेरा और सागर का जोड़ा। पापा हनीमून पर शादी के बाद जाते हैं, राखी के बाद नहीं। मतलब हनीमून पर पति पत्नी का जोड़ा जाता है, ताकि प्यार बना रहे और जोड़ी सलामत रहे। ठीक है, ऐसी बात है तो फिर मैं शर्मिष्ठा दास को बुला लेता हूँ। नहीं, आप शर्मिष्ठा दास के साथ नहीं जा सकते। अरे नालायक, मैं उसे साथ ले जाने के लिए नहीं बुलाता हूँ, तुम चारों की जाने की व्यवस्था करने के लिए बुला रहा हूँ। जाओ, जाने की तैयारी करो, फतेह करो हनीमून में। हनीमून दर्शन करके आओ, मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आना। आपने बुलाया पापा? हाँ देखो, मेरे दोनों बेटे और बहुए उस पर जाना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? कार? नहीं, कार नहीं। बस? अरे नहीं अच्छा अच्छा, ट्रेन? नहीं, वो शादी के बाद ऐसी जगह जाते हैं ना जहाँ वादियाँ हो, पहाड़ हो, नदी हो। बच्चे भी साथ जा रहे हैं क्या? अरे बच्चे नहीं जाने वाले, वो अकेले जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, दर्शन के लिए। अच्छा अच्छा, समझ गई, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं। हाँ वही। नहीं शर्मिष्ठा बहन, हम लोग तो हनीमून पर जा रहे हैं। क्या? हाँ, अब जल्दी से जाओ और जाकर रेलगाड़ी की 4 टिकटों का इंतजाम करो। गो एंड अबाउट टर्न दोनों का। अबाउट टर्न मतलब रिटर्न टिकट्स? हाँ वही। पर ये तो बताइए, आप जा कहाँ रही है? ऑस्ट्रेलिया, स्वीटीलैंड। वहाँ तो ट्रेन जाती ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? फिर भी लोग तो जाते हैं। हाँ 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 जाते हैं, मगर प्लेन से, हवाई जहाज से। हाँ तो वो हवाई जहाज का टिकट लेकर आओ, जाओ। ठीक है सर। चल। अरे कहाँ चली गंगा भाभी तुम? अभी तक टिकट आया नहीं है और तुम चली कहाँ? अरे थेपला, खाखरा, शक्करपारा सब बनाने, रास्ते में काम आएगा ना। ढोकला भी। चल। जाओ बनाओ, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। आपको कैसे पता चला? ऐसे पता क्या, बाहर का खाना बुरा ही होता है। और तू हर स्टेशन पे नीचे मत उतरना, तेरी आदत है। अरे पापा, हम रेलगाड़ी में नहीं जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, और हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। तो इसलिए तो बोला नीचे मत उतरना, और खिड़की से हाथ तो बाहर निकालना ही मत। क्यों? अरे क्यों क्या, सामने से कोई हवाई जहाज आता होगा और हाथ कट गया तो? और मेरी कुछ जड़ी बूटियां भी साथ में दे दूंगा। हाँ? पापा, लेकिन जड़ी बूटी बाहर फेंकने तो हाथ बाहर निकालना ही पड़ेगा ना। क्या? अरे आप आ गए, आज
तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी कि आप हंसने लगोगे। वैसे लगता है आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ बात करके तो हमेशा मैं रोया ही हूँ। बात क्या है? बात ये है कि गंगा और जमुना दोनों हनीमून पर जा रही है। एक दूसरे के साथ? अरे अपने पतियों के साथ। मैंने उन्हें अपनी हनीमून की एल्बम क्या दिखा दी, उन दोनों ने हनीमून पर जाने का फैसला कर लिया। अच्छा, वैसे वो जा कहाँ रहे हैं? जहां अपन गए थे। शिमला? तुम क्या सोचते हो मुझे अपने स्टेटस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं? मैंने उनसे कहा हम स्विट्जरलैंड गए थे। चूंकि ये तुमने क्या कर दिया चूंकि? क्या हुआ? अगर उन्हें वो जगह पसंद आ गई और वो वहां सेटल हो गए तो मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तुम ज्यादा सोचा मत करो चूंकि, वरना मुझे तुम्हारे पैर दबाने पड़ेंगे। क्यों? मेरे सोचने पर तुम मेरे पैर क्यों दबाओगे? सोचने से तुम्हारे घुटने में दर्द होता है ना। अब मुझे उन्हें हनीमून पर जाने से रोकने के लिए कुछ करना होगा। 1 2 3 4 पेटी, 3 पुट्टल और 3 ये डब्बे, 4 और 3 7 और 3 हो गए 10। और देख मनु, ऊपर हवाई जहाज में ठंड लगेगी, ओढ़ने के लिए कुछ ले लेना। पापा आप चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैंने 4 रजाई और 2 गद्दे साथ में ही ले लिए हैं। अगर हवाई जहाज में जगह न मिली तो वहाँ जमीन पे बिछा के ही सो जाएंगे। और भैया अगर हवाई जहाज में भीड़ ज्यादा हुई तो गंगा भाभी और जमुना को लेकर तुम दरवाजे से अंदर चढ़ जाना। मैं सारा सामान खिड़की से ही अंदर डाल दूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे आप लोग कहीं जा रहे हो? हनीमून पे जा रहे हैं। इतना सारा सामान में? अच्छा, कहीं आसपास में जा रहे होंगे। नहीं, हम तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। और हम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, लेकिन वहाँ इस एज में आपको जाने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मतलब इस उम्र में आपको वहाँ हनीमून की इजाजत नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा तो चूकी बहन ने हमें कुछ भी नहीं बताया था। अरे उनसे क्या मालूम, वो तो एक ही बार गई है। हाँ, मैं तो जाता ही रहता हूँ ना। आप हनीमून पर जाते रहते हो? हाँ, मतलब मैं नहीं, हमारे बैंक से लोग जाते हैं, कभी ये गया कभी वो गया। इसीलिए कह रहा हूँ कि हनीमून पर कितनी दूर जाना चाहिए ये आदमी की उम्र पर डिपेंड करता है। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं समझाता हूँ। अगर मुंबई से कोई 25 से 30 साल का जोड़ा हनीमून पर जाना चाहे तो वो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। अगर 30 से 35 साल का जोड़ा हनीमून पर जाना चाहे तो वो शिमला, कुल्लू मनाली जा सकता है। और 35 से 40 साल का जोड़ा जाना चाहे तो गोवा तक जा सकता है। और 40 साल से ऊपर की उम्र वाला जोड़ा? तब तो महाबलेश्वरी ठीक है। और 50 से ऊपर? बारांगन तक ही। और उससे भी ऊपर हो तो? उससे ऊपर का जोड़ा तो जन्नम में ही जाएगा ना। आपको क्या हो गया खुटवानी भाई? ऐसे अच्छे मौके पर ऐसी अशुभ बातें क्यों करते हो? नहीं, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि विदेशी लोग आपका अपमान न करें। अरे खटवानी भाई क्यों चिंता करते हो? वो लोग हमारा अपमान करेंगे भी तो हमें कौन सी उनकी भाषा समझ में आने वाली है? फिर भी देखिए, आपका अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकता। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए आप लोग प्लीज इंडिया में, मतलब महाराष्ट्र में कहीं हो आइए प्लीज। विदेशों में आपको बहुत तकलीफ होगी। अब कुछ भी हो जाए, हमने सोच लिया है, हम तो हनीमून पर जाकर ही रहेंगे। हाँ, जाकर रहेंगे। जाकर ही रहेंगे। और मैं तुम्हें रोक कर दूंगा। अरे शर्मिष्ठा कहाँ रह गई? कहा था ना अभी टिकटें भिजवा रही हूँ। अरे लगता है खुद ही आ गई। जाओ ना दरवाजा खोलो। हाँ मनु भाई, मैं खोलती हूँ, आप बैठो। क्या जमना, अब तो नक्की जाएंगे। ये शर्मिष्ठा होगी या नहीं उसके लिए कितने का भाव देती हो आप हमें? अरे अलख निरंजन। बाबा आप यही रुकिए, मैं अभी भिक्षा लेके आती हूँ। हम भिक्षा लेने नहीं आए हैं गंगा। गंगा, आप मेरा नाम जानते हैं? अरे हम तो सब कुछ जानते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख। अरे हुक्का है, बापा नहीं है। बैठने के लिए नहीं कहोगी जमुना? हाँ बाबा, सीटिए ना। अलख निरंजन। आप लोग किस काम से आए हैं बाबा? हम आप चारों को बहुत बड़ी विपत्ति से बचाने आए हैं। कौन सी विपत्ति? हे माँ, तुम तो बहुत बड़ी धर्मेंद्र हो जमुना। मतलब जिसके अंदर धर्म होता है वो धर्मेंद्र है। तुम ऐसी अशुभ घड़ी में हनीमून जाने की बात कर रही हो। आपको कैसे पता चला कि हम लोग हनीमून पर जा रहे हैं? हम बहुत बड़े अंतर्यामी हैं बेटा, हम सब जानते हैं। ये दोनों, धनु और मनु, तुम दोनों के पति है? और तो और तुम्हारे बापा को कम सुनाई देता है। और तुम्हारे बैंक में 450 करोड़ रुपया। वाह बाबा वाह, आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। हम बहुत बड़े अंतर्यामी हैं पापड़ खा के।
पापड़ खा के, ऐसा तुम्हारा मैनेजर बोलता है ना। वो कोटवानी उल्लू का पट्टा। अलख निरंजन, लेकिन बाबा, हमारे हनीमून पर जाने में ऐसी कौन सी परेशानी है? ग्रहों की खराब दशा। अगर हम वहाँ नहीं गए तो पति पत्नी के बीच प्यार कैसे बढ़ेगा? और वो तो बहुत जरूरी रस्म है जो हम किसी भी कीमत पर पूरी करके रहेंगे। और अगर ऐसी अशुभ घड़ी में गए तो प्यार नहीं, कलेश कलेश। ये क्या कह रहे हैं बाबा? आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं, आप भी कुछ उपाय बताइए। उपाय यह है कि अपने ही राज्य में घूमा जाए तो दोष नहीं लगे। मगर कहते हैं बाबा कि हनीमून में जितना दूर जाते हैं प्यार उतना ही बढ़ता है ना? लेकिन ऐसी अशुभ घड़ी में जितना दूर जाओगे पति पत्नी के बीच उतना ही अंतर बढ़ेगा। जाना ही है तो आस पास में कहीं हो आओ, मैं तो कहता हूँ आंगन तक हुआ हो। फिर भी जाना है तो किसी तीसरे जोड़े को साथ ले जाना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ होगा। पापड़ खा के, ऐसा तुम्हारा मैनेजर बोलता है। एक मिनट, ऐसी बेला में दूरध्वनि की घंटी, अशुभ का संदेश। हेलो, हाँ, क्या? ठीक है। किसका फोन था? उसका। हम नहीं जा सकते विदेश क्योंकि हमारे पास पोस्ट कार्ड नहीं है। पासपोर्ट कह रही होगी शर्मिष्ठा। हाँ, मगर आपको कैसे पता चला कि ये? अलख निरंजन, हम बहुत अंतर्यामी बाबा है। तो बाबा, एक बात का जवाब और दे दो। पूछो। कल की रेस में कौन सी घोड़ी आएगी? प्रस्थान का समय हो गया है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अब क्या होगा? हम हनीमून पर नहीं जाएंगे? अरे जाएंगे कैसे नहीं, अपने ही राज्य में किसी अच्छी जगह पर घूमकर चले आएंगे। पर तीसरा जोड़ा कहाँ से लाएंगे? अब तो बापा और शर्मिष्ठा को ही लेके जाना पड़ेगा। नहीं। हाँ। हाँ। चुकी बहन, हमारा हनीमून आपके साथ ही लिखा है। अच्छा, आप हमारे साथ आ रही हैं, आप हमें ठीक से साइड कर देंगी। साइड? वो होता नहीं है, ठीक से बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। गाइड। हाँ, वही कर देंगे। ओह माय गॉड, कहाँ फंस गई मैं इन गवारों के बीच। क्या है खटवानी, पहले ही हनीमून में हमें इतनी देरी हो चुकी है और अब बस है कि आती नहीं। आप चुप चुप क्यों हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप दूसरी बार हनीमून पर जा रहे हो। आप दोनों का प्यार और बढ़ जाएगा। इस हनीमून के लिए मैं मिस्टर खोटवानी को कभी माफ नहीं करूंगी। भैया कितने बजे? खटवानी कितने बजे? घड़ी में 10 बजे, लेकिन मेरे 12 बजे। अपने पास तो अपनी खुद की गाड़ी है, हम अपनी गाड़ियों में क्यों नहीं जाते? अरे हनीमून का मजा तो बस में ही आता है। ओ, अब बस आएगी या नहीं आएगी, वरना दूसरी नहीं खरीद लेते हैं। लो आ गई, आ गई, आ गई, बस आ गई। अरे बस आ गए। खटवानी ठीक से रखना सामान। हाँ, कोई पेटी गिर ना जाए हमारी। अरे भैया, रुपये किस पेटी में रखे हैं? रुपयों की पेटी मेरे पास। तो ये अपने पास ही रखना। खटवानी जमा दो ठीक से। चलो आ जाओ। ये कंडक्टर साहब, जल्दी ड्राइवर को बुलाओ, उन्हें बहुत देर हो चुकी है। आ रहा है वो। आ गए हैं, तुम्हारे सारे गहने आ गए हैं। अच्छा, ये संभालो, मैं घर पे एक फोन करके आता हूँ। अरे तो मैं भी बढ़िया सोनल रूपल से बात कर लूंगी। ये लो तुम, ये लो, पकड़ो ना इसको। तुम ये संभालो। ये लो। जरा सामान देखना। भैया हम घर पे एक फोन करके आते हैं। चलो चलो, हम भी घर फोन कराएं। हर एक बात पे जमुना की बरोबरी करोगी तुम। बच्चे आगे होंगे, चलो ना, उनसे बात करनी है। हाँ चलते हैं, मैं भी जरा पूछ लूं मैं क्या था, क्या नंबर क्या था। चलो चलो खटवानी, ये बहुत अहम बैग है, इसको तो बराबर संभाल के। आलो पकड़ो। चुगी बहन, ये भी रखो। जरा संभालना। चलो चलो, कोकी से बात कर लो। क्या कर, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी तुम्हें उन्हें हनीमून का आइडिया देने की? न तुम हनीमून का आइडिया देती, न ये दिन दिखना नसीब। एक जोड़े साथ ले जाने की तो बात तुमने कही थी ना उनको। आइडिया दिया तो तुम ही पूछ दो, मैं क्यों संभालूं? अरे गाड़ी जा रही, मैं उन्हें बुला के आता हूँ। ये चापानेरा परिवार को तो घर से बाहर निकालने जैसा नहीं है। अरे सुनो, चलो। अरे भाई बस चालू हो रही है, कोई बाकी तो नहीं रह रहा है ना भाई? अरे जल्दी आओ। बेटा, हम 3-4 दिन बाद आ रहे हैं।
अरे नहीं नहीं 7-8 दिन लग जाएंगे, हनीमून की विधि है। मेरे अगर